श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए एहसान तुम्हारा हो जाए। तेरी नजर में खो जाऊं मैं, तेरी नजर में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत आनंददायी प्रसंग है। वाह, क्या कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। लंका कांड के दोहा नंबर 16 से है, बहुत ही सुंदर, अति आनंदित वर्णन किया गया है। जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी की, क्या वर्णन किया है, धन्य हो। यहाँ प्रात जागे रघुराई, लंका पार होकर के श्री रामचंद्र जी आ गए अपनी सेना के साथ। तो सोने के बाद जब उठे सुबह, तो पूछा मत सब सचिव बुलाए, सबको बुला करके श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो लंका आ चुके हैं, अब आगे का क्या कदम उठाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और एक एक कदम अपने सब मंत्रियों, जो बुद्धिमान लोग हैं, सबसे पूछ करके जो सबकी इच्छा है उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, लंकापति रावण को उनके पुत्र ने भी उनको सलाह दिया, और सभा सब डर रहे हैं, किसी के पास हिम्मत नहीं है सलाह देने का। परंतु जो उनका हितैषी है विभीषण जी हैं, उनके पुत्र सुक, कुछ लोगों ने सलाह दिया, परंतु वह किसी की बात तो नहीं मान। मंदोदरी उनकी पत्नी ने भी सलाह दिया हाथ जोड़ करके, और यह भी बताया श्री रामचंद्र जी के बारे में गूढ़ रहस्य की, जिन्होंने दित्य के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा है, जिन्होंने राजा बलि को उनका घमंड चूर किया है, वामन रूप में सारा ब्रह्मांड नाप लिया 3 ही पग में, जिन्होंने परशुराम के रूप में आकर के सहस्त्रबाहु के समस्त भुजाओं को काटा है, और जो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए, वही नारायण ही श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं। स्वामी आप समझ क्यों नहीं रहे हो। परंतु रावण के सर पे तो अब उनका मृत्यु का समय आ गया था कुल मिलाकर, तो किसी की बात वह मान नहीं रहे थे। तो वहां पर इस प्रकार से चल रहा है, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सबसे पूछ करके क्या अच्छा है आप लोग बताओ, मैं वही कार्य करूंगा। तो यही दोनों में अंतर है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो स्वयं लंकापति एकमात्र, जो उनका मन कहे वही कार्य करेंगे वो। तो कहाँ बेगी का करिए उपाय, जामवंत कहा पद सिरुनाय। जामवंत जी सबसे बूढ़े थे, सबसे ज्यादा अनुभवी थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो उन्होंने कहा कि सबसे उत्तम बात तो यह है कि जो सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी। श्री रामचंद्र जी वैसे तो आप सर्वज्ञ हो और बुद्धि बल के सागर हो, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, धर्म के आप पर्याय हो, धर्म ही आप हो। तो आप तो जो कार्य करोगे वही धर्म है, परंतु आप फिर भी आप सबसे पूछते हो, यह आपकी महानता है। ऐसे ही होना चाहिए। यदि कोई भी जो राजा है, जो
घर का मुखिया है, उसको सब कुछ पता हो और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज़्यादा कमाता हो, परंतु फिर भी उसको सबसे पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए। पूछने का भाव यह होता है कि आप सबको उतना समझ रहे हो कि आप भी इस परिवार का हिस्सा हो और आप भी एक प्रमुख अंग हो, आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हो। होता क्या है कि जो बड़ा हो जाता है, परिवार का मुखिया होता है, जो अच्छा कमा रहा है, वह किसी से पूछता ही नहीं है, माता पिता को भी नहीं पूछता है, दादा दादी को भी नहीं पूछता है। तो एक प्रकार से माता पिता, दादा दादी, वृद्ध जो होते हैं और परिवार के जो सदस्य होते हैं, वह यह सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही जी रहा हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। तो इसलिए सारे परिवार के सदस्यों का विचार लेना चाहिए, उनको उतना महत्व देना चाहिए कि आप भी परिवार के महत्वपूर्ण अंग है, जैसे हम हैं वैसे ही आप भी हो। नहीं तो क्या होगा कि सब लोग के मन में एक प्रकार का भाव आ जाता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, इस परिवार में सिर्फ एक ही है, वही अपने हिसाब से काम करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लगता है कि हम बोझ हैं, ऐसा विचार आ जाता है, नकारात्मक भावनाएं बन जाती हैं। तो इसलिए जबकि सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, परंतु फिर भी वह सभासदों से पूछ रहे हैं, यह उनकी महानता है। तो जामवंत जी कहते हैं कि सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। धर्म के आप राशि हो, मंत्र कहाऊं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। पहले तो हमको दूत ही भेजना चाहिए, और दूत में बाल कुमार अति बलशाली अंगद सबसे उपयुक्त हैं मेरे अनुसार, जामवंत जी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो जा चुके हैं, अब एक बार किसी और को भेजा जाए। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वाह, बहुत ही उत्तम आपने विचार व्यक्त किया है, बहुत ही उत्तम आपने सलाह दिया है। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन का कृपा निधाना। सबको यह बात बहुत ही अच्छी लग गई। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मन कामा। बाल पुत्र अंगद कोई ऐसे वैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। बाल जो थे इंद्रपुत्र, तो इंद्र के नाती हुए अंगद, तो एक प्रकार से देवता थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो बुद्धि और गुणों के धाम बाल पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तो यह निर्णय हो गया कि बालिपुत्र अंगद जी जाएंगे, और उसी प्रकार से काम करना। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहाऊं। मैं तो जान रहा हूं तुम परम चतुर हो, बुद्धि के सागर हो और बल के धाम हो, तुमको ज्यादा कुछ समझा कर कहने की आवश्यकता नहीं है। काज हमार तास हित होई, रिपुसन करेउ बत कही सोई। वही काम करना, तुमको बहुत कुछ समझा करके कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम सत्य से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और शत्रु का कल्याण भी हो जाए। रिपुसन करेउ बत कही सोई, काज हमार तास हित हो, उसका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो, इस प्रकार से बात करना। ठीक है। अंगद जी श्री रामचंद्र जी के चरण में अपना सिर नवा करके वंदना करके श्री रामचंद्र जी की गदा उठा करके चल दिए। अब आगे क्या होता है। ते अंगद कहलात उठाई, गहिपद पटके भूमि गवाई। उसके पहले पुर आवत पुर पैठत रावण कर बेटा। सबसे पहले क्या मिला, गेट के पास रावण का बेटा खेल रहा था, रावण का पुत्र खेल रहा था।
और सबसे पहले भेटा गए अंगद से। और रावण का पुत्र भी एकदम नवयुवक और अंगद जी भी नवयुवक, खून गरम। तो खेल खेल में ही हो गई एक झड़प। तो क्या हुआ, अंगद में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। वहां वो खेल रहा था और बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गई। तो क्या हुआ, ते अंगद कहूं लात उठाई, गई पद पटके भूमि गवाई, निश्चर निकर देख भट भारी, जहां तह चले ना सकई पुकारे। उनको एक लात में ही रावण के पुत्र को यमलोक भेज दिया। उनके शरीर से आत्मा हो गई अलग, मार गिराए अंगद जी। अब जितने राक्षस गढ़ थे, जितने उनके अंगरक्षक थे, तलवार ले ले करके, लंबे बाल ले ले करके, सब में भगदड़ मच गई। सब यह सोचने लगे, अरे ये तो वही बंदर है जिसने पिछली बार आया था। याद आया ना, पिछली बार आया था, क्या किया? अरे पूछो मत, लंका तो जलाया ही, पता नहीं कितने राक्षसों को मार गिराया। किसी को कछ मारे से कछ मर्दे से कछ मिले से धर दूर, कछ पुन जाए पुकारे से। अरे रगड़ रगड़ के मार रहा था, गदा की आवश्यकता ही नहीं थी, इतना इसके पास ताकत है, एक मुष्टिका में ही जमीन पे धसा देता था। और उनके शरीर के रोए इतने बड़े बड़े नुकीले थे, तो अपने रोए में रगड़ रगड़ के घिस के मार देता था। ये तो वही बंदर है, इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, भागो यहाँ से। अब सब डर गए एकदम से, ये तो वही बंदर है आ गया। रावण को भी यह बात पता चला कि रावण आपके पुत्र का तो जा चुके हैं। रावण के पुत्र का वध समाचार सुन करके सब चुपचाप खड़े हो गए। सब ही अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। पिछली बार तो आकर के ऐसा कांड किया कि अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए, फिर से यहाँ आ गया बंदर। लगता है स्वामी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही एक ही सेना का एक सेना पदम 18 जूथब बंदर का एक सेना मात्र, यही लगता है रावण का अंत कर देगा। और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, स्वामी की तो आवश्यकता है ही नहीं। स्वामी कितने बलशाली होंगे इसका तो हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बताते। अब जिधर भी जाते थे अंगद, सब अपने आप ही नजर देखते ही अंगद देखते थे, सब डर जाते थे, हाँ भाई इधर जाओ। उंगली से बताते थे ये लंकापति रावण का दरबार इधर साइड में है, आप सीधा जाओ। जैसे जिधर मुड़ना है, सारे राक्षसगढ़ इतने डर गए थे कि आप हाँ लेफ्ट साइड में जाओ, आप उसके बाद में राइट जाओ, आप फिर सीधा जाओ, आप दाहिने मुड़ जाओ, ऊपर चले जाओ। मतलब बिना पूछे सब मुंडी नीचे करके, जैसे एक राजा जाता है उसका सम्मान होता है, ऐसे ही अंगद का सम्मान हो रहा था। क्योंकि सबके मन में यही भय था कि ये तो वही बंदर है, इससे एक बात भी बोलना मतलब अपने प्राण को दांव पे लगाना जैसा है। रावण के दरबार की ओर सब राह दिखाते चले गए। बिन पूछे मग देई दिखाई, यह बिलोक सोई जाय सुखाई। बिना पूछे सब बताते गए कहाँ जाना है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर आ गए। गयो सभा दरबार तब सुमिली राम पद कंज। और वे धीर वीर और बल की रास अंगद जी सिंह के जैसा इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित कर दिया। सुनते ही रावण हंस करके बोला, बुला कर लाओ, कहाँ का बंदर आया हुआ, लाओ मैं देखता हूँ। यह अहंकारी, उसको पता है, अंदर से तो डर रहा है कि अब इस बार क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब दिखावा कुछ लोग होते हैं ना, अंदर से डरते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, परंतु वो इतना ऊपर से इतना अच्छा खासा पहनेंगे, दिखाएंगे कि जैसे मैं बहुत बड़ा कंपनी का डायरेक्टर हूं। दिखावा करना बहुत ही कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। जितने से काम हो जाए उतना ही काम करो, पैसा बचा करके रखो, काम आएगा।
उसी प्रकार से भक्ति राम नाम का जो धन है इसको भी सबको नहीं बताना चाहिए। संतगण कहते हैं कि भक्ति छुपा करके रखना चाहिए, यह परम धन है। इसको बताओगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे आज यह अनुभव हुआ, भगवान आए थे, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर सिद्धि आ गई है, तो यह खजाना धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। संतगण की ऐसी वाणी है। इसलिए चुपचाप भाई मुझे कुछ नहीं आता है, अभी तो मैं ठीक से भगवान का नाम भी नहीं ले पाता हूँ, यह भावना रहेगी तो काफी अच्छा रहेगा। तो रावण ने बुलाया, आज्ञा पा करके बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला करके लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ खड़ा हो। रावण की भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखर के समान थी। रावण बहुत बड़ा तो था ही, पर्वत के समान दिखाई पड़ता था, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ काला पर्वत खड़ा हो। तो रोमावली मानो बहुत सी लताएं हो, इतना भयानक था। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर थे। वो सोच सकते हैं कितना बड़ा था, जैसे यहाँ से लेकर धरती से बादल तक तो था ही, ऐसा लग रहा है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तो रावण ने कहा 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रावण ने कहा अरे बंदर तू कौन है? तो अंगद ने कहा कि मैं, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर जी का दूत हूँ, और मम जान कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आया भाई। आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, मम जान कहीं तो ही रही मिताई। मेरे जनक और तुम्हारे से मित्रता थी और तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है पुलस्त, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंज पूजे हूँ बहुबाती। तुम्हारा कुल उत्तम है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत ही प्रकार से पूजा की है, उसने बहुत प्रकार से तुमको वरदान भी दिया है। ब्रह्मा जी और शिव जी ने सब प्रकार से तुम सिद्ध हो, और दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर के आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके चलो श्री रघुनाथ जी के शरण में। श्री रामचंद्र जी तुमको माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार से आप विनती करो। और रावण ने कहा अरे बंदर के बच्चे, अरे बंदर के बच्चे, रे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जाने मोह सुरारी। संभाल करके बोल, क्या बोल रहा है मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं अभी। अरे भाई अपना और अपने बाप का तो बता, किस नाते से मित्रता है? अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है और मेरे पिता का नाम है बाली। अंगद नाम बालिकर बेटा, मैं बाली का पुत्र हूं, और उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया। हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाल नाम का एक बंदर था। तो अरे अंगद तू ही बाल का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्र रूप ही पैदा कर रहा है, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। उसको भड़का रहा है श्री रामचंद्र जी के पति रावण, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया है, इसलिए भड़का रहा है अंगद को। अब बाल की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? रावण को सब पता है, फिर भी वह ऐसा पूछ रहा है। अब कह कुशल बाल कहाँ है, बाल कहाँ पर है? सब कुछ कुशल तो है। तब अंगद ने हंस करके कहा
दिन बीतने पर बाल के पास जा करके अपने मित्र को हृदय से लगा करके उसी से कुशलता पूछ लेना। कुछ दिन बीतने दो, अब तुमको भी हम लोग बाल के अपने पिता के पास भेज देंगे, तो वहीं मिल लेना और पूछ लेना। अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, तुम मर जाओगे तो मरने के बाद पूछना सब कुछ।